मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। तुम्हें ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना जानने की ज़रूरत है, लान बांगजी से बिलोंग करते हो तुम किसी चीज़ को क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, तुम्हें क्या महसूस होता है, तुम मुझे बताओ। तुम क्या चाहते हो कि तुम दुनिया के बारे में सोच के मुझे अपने से अलग कर दो, या फिर अपने दिल की सुनोगे? हाँ, मैं तुम पे बहुत ज़्यादा जुल्म करता हूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ तुम्हें, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे अलावा कोई और नहीं हो सकता बीइंग, ना कभी होगा। मुझे पता है कि मैं ये सारी चीज़ें किस लिए बोल रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं यकीन करता हूँ कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ इन सारी चीज़ों से डिनाई करने की, मैं नहीं कर सकता, और ना मैं करना चाहता हूँ बीइंग, ना मैं तुम्हें डिनाई करने दूँगा। तुम मेरे ओमेगा हो, तुम चाहो या ना चाहो हर कहानी में तुम मेरे हो। और मैं ये एक बात तुम्हें हमेशा से कहता आया हूँ कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा, और कोई भी हम दोनों को एक दूसरे से अलग तो नहीं कर सकता, कभी भी नहीं, ना करेगा कोई। लहसन के बारे में सोच रहा था और वो सोच रहा था हर एक गलती तुमने की, तुम्हारी गलती की सज़ा भी तुम्हें मिलेगी। तुमने अपनी फैमिली को चुना, ये अच्छी बात है, मुझे नहीं चुना, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेहया हूँ। जिसने मुझे ठुकरा दिया मैं उसके पीछे पागलों की तरह घूमूं, मैं ऐसा नहीं हूँ। लान वांग जी ऐसा बोल के विंग ना अपने फ़ोन की तरफ देखता है और बोलता है सब खत्म, सब बर्बाद। ऐसा बोल के वो अपना फ़ोन लेता है और कुछ करता है और फिर उस फ़ोन को स्विच ऑफ करके उसे अपने कवर में छोड़ देता है और बोलता है नया दौर, नई ज़िंदगी, नया सफ़र शुरू हो रहा है। अभी कोई भी कुछ भी करे, कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैं अपनी लाइफ में क्या हूँ क्या नहीं मुझे नहीं पता, और ना मैं जानना चाहता हूँ कि किसी ने मुझे पाने के लिए क्या किया। हर बार हर पल मुझे कैसे ट्रीट किया गया ये मुझे सिर्फ पता है। हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और मैं भी अभी अपने बारे में ही सोचूंगा। चलो लान वांग जी, नया सफ़र शुरू करते हैं। तुम अपने नए पार्टनर के साथ शुरू करना, मैं अकेले शुरू कर रहा हूँ। जाते जाते मेरा भी नया पार्टनर मेरे साथ हो जाएगा। ऐसा बोल के विंग वहाँ से उठ के चला जाता है, और दूसरी तरफ से लैनसन हर तरीके से ट्राई कर रहा है विंग से बात करने के लिए। तो ना लैनसन बोलता नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते विंग, यू कांट डू दिस टू मी। तुम्हें 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 मैं प्यार करता हूँ, हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। एक बार गलती हो गई इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगे। तुम मुझे अपनी ज़िंदगी से ऐसे नहीं निकाल सकते। मैं लैन वांग जी हूँ। लैन वांग जी कभी भी हार नहीं मानता, कभी भी उसे कभी भी किसी और का वो होने नहीं देगा। तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरे रहोगे। तुम्हें हमेशा से बहुत प्यार करता हूँ मैं, और तुमसे ये प्यार करता रहूँगा। ऐसा बोल के लैनसन बोलता है मैं तुम्हें पास लाऊँगा, तुम्हें मैं कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। नेवर एवर एंड नेवर एवर मैं दोबारा से मेरी गलतियाँ नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें कभी भी दोबारा नहीं छोड़ूंगा। मैं दोबारा किसी की बातों में आके मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू। ऐसा बोल के विंग ना लहसन ना विंग को फ़ोन कर रहा था। विंग ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। उसने अपना नया सफ़र शुरू किया है, और इस सफ़र में वो लान वांगजी के साथ नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा। वो जानता है कि ये कितना खतरनाक है। लान वांगजी क्या कर सकता है और क्या नहीं उसे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी
वो लान वांगजी को कोई भी मौका नहीं देगा। लान वांगजी ने उसके लिए जो किया है ना, उसकी ज़िंदगी जैसे झंड की है, वैसे वो कभी भी रियली दोबारा से लान वांगजी को अपने पास नहीं आने देगा। उसने जो जो सहा है वो सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि दोबारा से उसके साथ हो। लान वांगजी की फैमिली उसे नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ कर सकती है और क्या नहीं, ये उसे बहुत अच्छे से पता है। तो वो बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों को अपने में नहीं रखना चाहता। वो जानता है कि लान वांगजी क्या चाहता है, और वो चाहता है कि उसकी बहन से वो माफ़ी मांगे, लेकिन नहीं, वो कभी भी लान वांगजी की बहन से माफ़ी नहीं मांगेगा। जो चीज़ उसने की नहीं, उसकी सज़ा वो खुद क्यों दे, वो माफ़ी क्यों मांगे। वाई, कोई तो वजह होगी ना कि वो उसे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन अभी उसे इन सारी चीज़ों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। उसने बहुत बार बहुत कुछ झेला है, और इस बार वांगजी ने उसका दिल तोड़ा है बहुत बुरी तरीके से, और वो बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों को अपने में नहीं रखना चाहता। दोनों वहाँ पे वीना ये सारी चीज़ें सोच रहा था। सोचते सोचते ही वो सो जाता है, और दूसरी तरफ से लैंसन, मतलब उसका दिल दिमाग सब काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसे पता है कि विंग अभी उसे छोड़ चुका है, और जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। उसे लगा था कि विंग को, अगर उसकी मॉम डैड को, मतलब बहन को वो सेटिस्फाई कर देगा, तो वो उसके भाई, उसकी बहन और उसकी मम्मा विंग को फिर कभी भी हर्ट नहीं करेंगी। लेकिन लैंसन को ये समझ में नहीं आया कि उसने ये क्या कर दिया। कहता है ना, हाँ बेल, मुझे मार। उसने अपने प्यार को ही खो दिया। दोनों वहाँ पे विंग ना इन सारी चीज़ों को मतलब समेटते हुए वो काम कर रहा था, तो अचानक से लैंसन जियांग मैंशन में आता है और भाग के विंग के रूम में जाता है, और विंग चिप्स खा रहा था, और मतलब क्या बोलते हैं, चिप्स खा रहा था और क्या बोलते हैं, अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था। तो विंग ना बोलता है, व्हाट, किसी के कमरे में ऐसे बिना नॉक किए हुए आना नहीं चाहिए। तो ना वहाँ पे विंग की बात सुन के लैंसन बोलता है, मेरा मुझे ब्लॉक क्यों किया। तो बोलता है क्या। तो ना वहाँ पे विंग का फ़ोन बजता है, और विंग जब ये देखता है कि लैंसन, विंग का फ़ोन नया है और न्यू फ़ोन, तो ना वहाँ पे वांगजी बोलते हैं, न्यू फ़ोन। तो बोलते हैं, नई ज़िंदगी, नया दौर और नया फ़ोन। तो ना वहाँ पे विंग की बात सुन के लैंसन एकदम चुप हो जाता है और बोलता है, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते, यू कांट डू दिस टू मी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो ना विंग ना खुद को चुराता है और अपने से अलग करता है, और बोलता है, अपनी उस मन घड़क कहानी से बाहर निकलो, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या करते हो, आई डोंट केयर। लान वांगजी, तुमसे मैं प्यार नहीं करता, और ना मैं करना चाहता हूँ दोबारा कोई गलती। तुमने मुझे, मेरी फैमिली को कैसे ह्यूमिलेट किया, क्या तुम्हें पता नहीं है। और तुम्हें लगता है इतनी ह्यूमिलेशन के बाद मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुमसे प्यार करूँगा और तुम्हारे साथ रहना चाहूँगा? नहीं, कभी भी नहीं। और सेकंड, तुम किसी और से शादी कर रहे हो, और मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें मतलब अलाउ करूँ,
मैं तुम्हारा रखेल बन के रहूं? इतना आसान नहीं है विभीषण को अपनी रखेल बनाना लैनवांग जी। तो ने ऐसा बोल के बोलता है, विंग गेट आउट माई हाउस, मेरे घर से निकलो। तो ना वहाँ पे विंग धक्का दे रहा था और वांग जी वो पीछे जा रहा था। तो हॉल में आता है तो वहाँ पे लैन फैमिली और यंग फैमिली सब आ जाते हैं। तो ना मैडम लैन की तरफ देख के विंग बोलता है, अपने बेटे को संभालिए, बहुत ही ज़्यादा सपने देख रहा है, जो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तो ना वहाँ पे लैनसन बोलता है, मैं वो सपना देखता हूँ जो पूरा होगा और वो सपना कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। मैं लैनवांग जी हूँ और लैनवांग जी फिर कभी भी नहीं किसी और का सुनेगा। विंग मुझे पता है कि मेरी गलती है, मेरी गलतियों की वजह से हमारे रिश्ते में दरार आई है, मैं पूरा कर दूँगा। तो विंग बोलता है, रिश्ता? कौन सा रिश्ता? कोई भी रिश्ता नहीं है तुम्हारा और मेरा। अपनी बकवास अपने पास रखो, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई भी बकवास। ऐसा बोल के विंग ना लैनसन को बोलता है, और जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो और गुड न्यूज़ दे देना अपनी मॉम को। ऐसा बोल के विंग जाने वाला था तो लैनसन उसे बहुत बैकअप करके बोलता है, प्लीज़ 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 मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई नो मेरी फैमिली की वजह से, मेरी वजह से तुम्हें बहुत हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा। मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया है, मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, लेकिन प्लीज़ विंग मेरे साथ ऐसा मत करो। आई रियली डोंट वांट टू लीव यू। तो ना वहाँ पे विंग खुद को झटके से छुड़ाता है और बोलता है, देखो लैनवांग जी, मुझे इन सारी चीज़ों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई डोंट केयर कि तुम्हारी ज़िंदगी को मैं कैसे लीड करता हूँ या नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने कंफर्ट के बारे में सोचूंगा। तुम मुझे आके अपना इनविटेशन देते हो अपनी सगाई का और तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए मैं इंतज़ार करूँगा। वाह बुलशिट, गेट आउट। मेरी ज़िंदगी के किसी भी पन्ने में अभी तुम नहीं होगे, ये मेरा प्रॉमिस है तुम्हें लैनवांग जी। दोनों वहाँ पे लैनसन अपने घुटनों में आके बोलता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था कि मैं ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए करने लगा। आई नो मैंने बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहना चाहता। आई रियली डोंट वांट टू स्टे अवे फॉर यू, आई लव यू, प्लीज़ 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 मैं मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं रहना नहीं चाहता। आई लव यू प्लीज़। तो नवीन बोलता है, देखिए मुझे इन सारी चीज़ों को कोई भी फिर विंग बोलता है, अपने काम से काम रखो, मुझे तुम्हारे जैसे ज़िंदगी में किसी के साथ नहीं रहना। और प्लीज़ लैनवांग जी, ये सारी चीज़ें जितना कम हो सके उतना कम करो। मेलोड्रामा और नहीं सह जाता, तुम्हारा घर, तुम सब लोग मेलोड्रामेटिक हो, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपनी लाइफ को मैं अपनी शर्तों पे जीता हूँ लैनवांग जी, और तुम मेरे लिए कोई भी एग्जिस्टेंस ही नहीं रखते उस दिन से, जिस दिन से तुम्हारी बहन ने, तुम्हारी माँ ने मेरी पूरी फैमिली को बिना बात के बातें सुनाई, और तुम उनकी बात सुन रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम अपनी मॉम डैड से लड़ो, लेकिन मुझे नीचा दिखाने के अलावा भी
उन्होंने मेरी फैमिली को, मेरे मदर फादर को, मेरे ग्रैंडफादर को, सबको नीचा दिखाया। क्यों? इतना आसान है क्या मुझे नीचा दिखाना? और बी भूषण तुम्हारा कभी नहीं होगा भी, गेट आउट। ऐसा बोल के वीना वहाँ से चला जाता है। और जाने के बाद और बोलता है, मॉम मुझे कमरे में मेरा सूप दे दीजिएगा, मुझे भूख लगा है। और वहाँ पे एना और मैडम लैन तो एकदम पागल हो गए थे। वांग जी को ऐसे रोते भी लगते देख के उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। उनका बेटा प्यार करता है, ये कैसे हो सकता है? और वो हो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी। फिर विंगना बोलता है कि मॉम मुझे फिर दोबारा कोई आके डिस्टर्ब करेगा, मुझे पसंद नहीं है कोई आके मुझे डिस्टर्ब करे, आई डोंट लाइक इट। ऐसा बोल के वांग जी की तरफ ना देख के विंग चला गया था। तो वांग जी वहाँ पे रो रहा था और मैडम लैन और एना अपने भाई और बेटे को देख के वो भाग के आ जाते हैं और बोलते, क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? तो बोलते, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आप लोगों की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आपने मेरा प्यार मुझसे छीन लिया माँ। क्यों मैं आप लोगों के लिए, क्या मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती थी? मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने ऐसा किया माँ। क्यों है ना? क्यों? वाई? मुझे मेरा प्यार में भी नहीं मिलेगा, वो कभी भी मेरे पास नहीं आएगा, कभी भी नहीं। तुम्हें पता है कि वो इन सारी चीज़ों को बहुत सीरियसली लेता है। उसने कभी भी मुझे अपने लिए फोर्स नहीं किया। मैंने उससे प्यार किया, मैंने उसका पीछा किया, मैंने उसे बहुत मुश्किल से मनवाया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। लेकिन अभी मेरा साथ क्या हो रहा है? मेरा प्यार मुझसे दूर जा रहा है। I love her, I can't live without her, but मैं कुछ भी नहीं कर सकता अभी, क्योंकि मेरा प्यार मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि मैंने मेरे प्यार को मेरा खुद धक्का मार के दूर भेज दिया। वी सुन रहे हो मेरी बात? मैं तुम्हारे बगैर किसी से शादी नहीं करूँगा, नो वन कैन। और तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आना चाहेगा, मैं उसे जान से मार दूँगा। मैं लैन वांग जी दोबारा से कभी किसी को भी अपने डिसीजंस को लेने नहीं दूँगा। एक बार गलती हो गई मुझसे, गलती नहीं गुनाह हो गया मुझसे, लेकिन दोबारा कभी नहीं होगा। प्यार करता हूँ तुमसे पागलों की तरह। मेरे प्यार को मुझसे छीनने की कोशिश जो करेगा भी, उसे मैं जान से मार दूँगा। मैं कभी भी तुम्हें अपने से अलग नहीं करूँगा। मैं प्यार करता था, प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा। तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे। मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती, जो गलती मैं दोबारा दोहराऊँगा नहीं। एक बार गलती हो गई है मुझसे और इस बार कोई भी मुझे नहीं कह पाएगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा से ही मेरा हक था और मैं तुम पे हक रखता हूँ। दोनों वहाँ पे वीना ये सारी बातें सुन रहा था और बोल रहा था, लैन वांग जी इतना आसान नहीं है, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। तुमने मेरी ज़िंदगी नरक बना दी। मुझे तो कैसा लगा था जब तुमने मुझे चुना नहीं था। अगर मैं गलत होता तो मुझे तुम छोड़ के चले जाते तो भी होता। मैं गलत नहीं था लैन वांग जी, तुम्हारी फैमिली गलत थी और तुम्हारी फैमिली गलत थी। तुम्हें ये बताना भी मेरा हक नहीं था। तुमने मुझसे सुना नहीं, तुमने अपनी मनमानी की, अपना चलाया। तो तुम्हें क्या लगता है
कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा भी। अभी जो एक बार मुझे छोड़ सकता है बिना बात के, तो वो हर बात पे मुझे छोड़ सकता है। मैं कभी भी उसे अपने खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने दे सकता। प्यार करता हूँ तुमसे बेपनाह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे दूर चले जाओगे। माय ओमेगा, माय लव, तुम कहते थे ना मुझे, लेकिन नहीं, तुम नहीं हो मेरे प्यार अभी से। तुमसे नफरत करता हूँ मैं, तुम्हारे आसपास भी मुझे नहीं रहना। मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहते हो, क्या करते हो। आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी ज़िंदगी में मैं कितना मायने रखता हूँ। अभी मैंने देख लिया कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। मेरा फैमिली बिना गलती के सज़ा भुगती है। तुम्हें लगता है कि मैं अभी इन सारी चीज़ों के लिए मान जाऊँगा? नहीं, कभी भी नहीं। अभी तुम मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो। मैं तुम्हें कभी भी अपने पास आने नहीं दूँगा। तुमसे प्यार नहीं करता अभी मैं, नफ़रत करता हूँ। नफ़रत में भी मैं तुम्हें अपने दिमाग में जगह देना नहीं चाहता। नेवर एवर ऐसा बोल के भींगना वहाँ से अपने रूम में रोता है, तो ना वहाँ पे वांग जी अपनी मॉम का और अपनी बहन का हाथ झटक देता है और बोलता है, आप लोगों की वजह से ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। मेरा प्यार नहीं है मेरे पास। तो नैना बोलती है, भाई तू मुझसे, तो बोलता है, हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तेरी वजह से ही तो मैंने मेरे प्यार को ऐसे दर्द दिया। हाउ मच आई हर्ट हर। मैं जानता हूँ मैंने कितना हर्ट किया है मेरे प्यार को, और दोबारा से मैंने गलती कर दी तेरी बात सुन के। मैं तुझसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। तेरी वजह से मेरे प्यार को अभी मैं खो चुका हूँ, और दोबारा मैं अपने प्यार को अपने पास लाऊंगा, लेकिन फिर कभी भी तुझे मैं अपने पास आने नहीं दूँगा। तूने मेरे प्यार को मुझसे छीना क्यों? तू किसी से प्यार करता है, वो मेरे प्यार से प्यार करता है। मेरा प्यार पागलों की तरह मुझसे प्यार करता था, अंधे की तरह यकीन करता था मुझे, और अभी उसने मुझे अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकाल दिया कि मैं उसकी ज़िंदगी में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रखता। तुझे क्या लगता है इतना आसान है अपने प्यार को ऐसे खो देना? मैं कभी भी दोबारा तुझे मैं नहीं मानूंगा। तुझे कभी भी अपनी लाइफ का डिसीजन लेने नहीं देना चाहिए था मुझे पता है कि मेरी गलतियों की वजह है कि तुम लोग मुझ पे हावी हो पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस बार तुम लोगों को खुद के ऊपर हावी होने दूँ। नहीं, कभी भी नहीं। नेवर एवर। आई लव हर एंड आई मीन इट। और मैं उसे अपने पास रखूँगा, वापस लाऊँगा। दोनों वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, वांग जी, तो बोलता नहीं, आपने कभी भी मेरी खुशियाँ नहीं देखी, आपने हमेशा अपनी ईगो को देखा मॉम। वाई? क्या मेरा प्यार ईगो में कुचल दिया आपने? क्यों कुचल दिया? क्यों? वाई? मैं अपने प्यार को अपने से अलग नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने क्या किया? आपने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। और मैं एक कथा, मुझे लगा कि मेरी माँ सही कर रही होगी, थोड़ा सही तो है, नाटक होगा। बताया था मैंने आपको, पागलों की तरह से प्यार करता हूँ मैं, लेकिन आपने क्या किया? मुझे इन सारी बातों पे उलझा के आपने अपनी मनमानी की, अपने ईगो को सेटिस्फाई किया। क्यों मॉम? वाई? मैं ऐसा हूँ कि आपका ईगो सेटिस्फाई करने वाला? हाँ, क्यों मॉम, क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? प्यार करता हूँ उससे, बताया, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। मैं ये कभी नहीं भूलूँगा आपने मेरे साथ क्या किया। नेवर एवर। ऐसा बोल के वांग जी रो रहा था। फिर वहाँ पे यान ले आती है और बोलते हैं, वांग जी रो क्यों रहे हो?
यहाँ पे क्या कर रहे हो सब लोग, आप घर चलिए। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलता है शाओ जी प्लीज़ विंग को समझाइए ना कि वो मेरी ज़िंदगी से बाहर ना जाए। वो तो समझता है ना कि मैं गलत नहीं था, मैं सिर्फ बहकावे में आ गया था। मैं ये जानबूझ के उसे अपनी से ज़िंदगी से बाहर नहीं कर रहा था। दोनों वहाँ पे विंग मतलब यानली लैंसन की बात सुन के वो बोलती है इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। I can do nothing. You have to do yourself. तुम्हें अपने आप में ही ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी और इन सारी चीज़ों को हम नहीं कर सकते कुछ भी। तुम्हें समझना होगा भी लैंसन। विंग ने तो दरवाज़ा बंद कर दिया है और मुझे नहीं लगता कि वो अभी खोलेगा, क्योंकि अगर वो खोलना चाहता तो कभी बंद नहीं करता। दोनों वहाँ पे विंग मतलब याली की बात सुन के लैंसन बोलता है प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। मैं मर जाऊँगा। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव हर। प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। दोनों वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है क्या मतलब वांग जी विंग के कमरे की तरफ देखता है। वो बोलता है क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा बन चुका हूँ उसके लिए कि वो मुझसे नफ़रत करने लगा है शाओ जी। तो बोलता है नफ़रत नहीं करता वो तुमसे और प्यार भी नहीं करता तुमसे। मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि मेरा भाई तुम्हारे पास नहीं आना चाहता, क्योंकि तुमने उसका दिल और भरोसा दोनों तोड़ दिया। जब दोनों टूट जाते हैं ना तो लोग कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते। उन्हें इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है और जो तुमने उसे दे दिया है और जो तकलीफ़ तुमने उसे दिया है वो उसे कभी भी नहीं भूलेगा और वो तुम्हें कभी भी माफ़ भी नहीं करेगा। तो बोलता है क्यों नहीं करेगा। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ की है, लेकिन मेरी गलतियाँ इतनी भी बड़ी नहीं कि मैं उसे खो दूँ। तो बोलता है हाँ इतनी ही बड़ी है कि तुम उसे खो दोगे। दोनों वहाँ पे विंग मैं याली की बात सुन के वांग जी और रोने लगता है। तो वहाँ पे शिजन आता है और बोलता है वांग जी इन सारी चीज़ों में मत चलो यहाँ से। तो वांग जी बोलता है नहीं काका, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। I never leave her, I love her, I can't live without her। दोनों वहाँ पे शिजन बोलता है शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें ठीक है। तो बोलते नहीं कुछ भी ठीक नहीं है, सब ख़त्म हो रहा है, सब बर्बाद हो रहा है। मैं नहीं जानना चाहता कि मैं क्या करूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं प्यार करता हूँ, पागलों की तरह प्यार करता हूँ। फिर ना वहाँ पे विंग ना वही सारी चीज़ें सुन रहा था और वो भी रो रहा था, क्योंकि वो भी तो वांग जी से बहुत प्यार करता है। उसका प्यार है वांग जी, उसके प्यार को वो ऐसे ही ट्रीट नहीं करता। वो हमेशा से ही वांग जी के लिए हमेशा से सॉफ्ट रहा है। वांग जी ने जो कहा विंग ने वो किया है और अभी वांग जी उसके लिए अनजान, विंग उसके लिए अनजान की तरह बिहेव कर रहा है। तो वांग जी ये ले नहीं सकता। तो न वापस आगोशी आती है और बोलती है हमारी शादी की तैयारियां हो रही है वांग जी, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो न वहाँ पे वांग जी गुस्से में बोलता है कोई शादी नहीं, कुछ भी नहीं, और आप मुझसे दूर रहिए और मैं आपसे कभी भी प्यार नहीं करूँगा। फिर कभी भी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना साओलूशी। ऐसा बोल के वांग जी ने अपने ब्रदर को बोलता है ब्रदर वो आपकी बात सुनता है, प्लीज़ उससे बताओ ना। तो वहाँ पे डैरन आता है और उसने सूट बूट पहन के रखा और फिर ऐना जब डैरन को देखती है ना उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। तो ना डैरन बोलता है आंटी विंग कहाँ पे है। तो ना वहाँ पे बोलता है डैरन बोलता है मैंने उसका दिया हुआ सूट तो पहन दिया,
और यहाँ पे इसका क्लिप ये पे छूट गया उसके पास, मैं वो लेने के लिए आया हूँ। तो ना वहाँ पे मतलब ऐना देखती है कि डैरन ने जो कपड़े पहने हैं विंग ने वो कपड़े खरीदे थे। तो ना वहाँ पे ऐना बोलती है भाई वो तुझसे प्यार नहीं करती, वो इससे प्यार करती है, इसके लिए शॉपिंग करने के लिए गई थी जब हम तेरी सगाई के लिए शॉपिंग करने गए थे। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है अपनी बकवास बंद करो, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किसके लिए शॉपिंग करने जाता है किसके लिए नहीं। आई डोंट केयर, आई जस्ट केयर बिकॉज ऑफ माई बीइंग। मुझे मेरा बीइंग चाहिए, वो भी सही सलामत मेरे पास। मैं उसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, और कोई भी अगर मुझसे मेरे बीइंग को छीनने की कोशिश करेगा ना तो मेरा वर्ड साइड देखेगा जो वो कभी भी देखना नहीं चाहेगा। तो ना वहाँ पे बीइंग ना यानली की तरफ मतलब यानली लैंसन की तरफ देखती है और बोलती है डरन तुम यहाँ पे क्यों? तो बोलते हैं मैं हेयर पे मतलब ब्रोच लेने आया था और बीइंग से कुछ फाइल्स भी लेने थे मुझे, डेटा जो मैं उसको फ़ोन लगा रहा हूँ फ़ोन नहीं उठा रहा। तो ना वहाँ पे डरन उन सबको इग्नोर करके बीइंग के रूम में जाके नॉक करता है और बोलता है बीइंग। तो बीइंग दरवाज़ा खोलता है, फिर डरन अंदर चला जाता है और लैंसन वहाँ पे ही खड़ा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये खो दिया कि विंग के दरवाजे के सामने जाके विंग को बोल सकी विंग आई लव यू, मैं तुम्हें कभी भी दोबारा से हर्ट नहीं करूँगा, आई नेवर हर्ट यू अगैन। बट वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ का जो मोटिव था ना सारी चीज़ों का वो ख़त्म हो रहा है और वो दुनिया का सबसे अनलकी इंसान है। जिस अनलकी इंसान ने विंग लैंसन को मतलब लैंसन ने उसके प्यार को खो दिया। दुनिया का सब कुछ ये फीका पड़ जाता है जब लोग बोलते हैं कि तुम अपने प्यार को अपने पास नहीं रख पाते हो। तो ना वहाँ पे इश लैंसन भाग के विंग के कमरे में जाता है। तो विंग ना डरन को वो ब्रोच दे रहा था और कुछ चीज़ें बोल रहा था और बोल रहा था कि हमारी सारी डेटास में से ये सारी काम हो चुके हैं। तो ना वहाँ पे विंग ना पीछे देखता है। लैंसन की हालत बहुत बुरी थी, लिटरली बहुत बुरी। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो टूट चुका है, बिखर चुका है, उसकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं दिख रही थी। तो वहाँ पे डैरन जब ये देखता है कि लैंसन की हालत इतनी बुरी है तो ना वहाँ पे विंग को बोलता है मैं बाद में आता हूँ और बाद में बात करते हैं। ऐसा बोल के डैरन वहाँ से चला जाता है और लैंसन विंग के पास भाग के विंग को हक कर देता है और बोलता है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। तो बोलते हैं नहीं, यू कैन लिव विदाउट मी, तुम मेरे बिना रह सकते हो, इतने दिनों से तो रह रहे थे ना, तो अभी क्या प्रॉब्लम है, जाओ ना यहाँ से लैंसन, मुझे इन सारी चीज़ों में मदद घसीटो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं एक बार बातें करता रहता हूँ, मुझे इन सारी चीज़ों से नफरत है, आई जस्ट रियली हेट दिस सिचुएशन। दोनों वहाँ पे लैंसन बोलता है आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तो बोलता है मैं समझना नहीं चाहता लैंसन, तुम्हें अपने मदर और सिस्टर की बात सुननी चाहिए। तो बोलता है उनकी बात सुन के ही तो मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैंने मेरे प्यार को मुझसे अलग कर दिया, फिर क्या हुआ? वो खुश है लेकिन मैं नहीं। वो सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए डैरन ने ऐना को रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए उन्होंने तुम्हें ऐसे हर्ट करने के लिए चाहा। मुझे नहीं पता था इसीलिए वो लोग कर रहे हैं, उन्होंने मुझे कुछ और बोला था और मैं उनकी बातों में आ गया। मैं बहुत ही ज़्यादा डम हूँ जो मैं मेरी खुशियाँ नहीं, मैंने उन्हें उनकी खुशियों के लिए चुना और हमेशा से ही मैंने गलत किया और मैंने
मेरे गलतियों में मैंने मेरे प्यार को भी खो रहा था, जो अभी नहीं होगा, और मैं उनके कभी माफ़ नहीं करूँगा। उनकी वजह से, उनके ईगो की वजह से, उनके सेल्फिशनेस के चलते मैंने तुम्हें खो दिया था, और इतनी आसानी से उन लोगों को मैं माफ़ नहीं करूँगा, नेवर एवर। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, और वांग जी ना विंग को अपनी बाहों में लेता है, और वो लेके नीचे आ रहा था, और विंग बोल रहा था, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, ये सारी चीज़ें सही नहीं है वांग जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है, जस्ट लीव मी। तो ना वांग जी बोलता है, बहुत दर्द मैंने सह लिया, बहुत दर्द तुमने सह लिया, जिन लोगों की वजह से हम लोग दर्द में हैं, वो लोग खुशी मना रहे हैं। मेरे प्यार को मुझसे छीनने के बाद वो लोग पार्टी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और मैं अपने कमरे में बैठ के रो रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा। तो ना वो अपनी मॉम और अपनी बहन की तरफ देख के बोलता है, आइंदा से मेरी ज़िंदगी में कभी इंटरफेयर मत करना। ऐसा बोल के वो विंग को लेके चला जाता है, और सब लोग स्टन थे। जियांग्स तो एकदम ही स्टन था। उन्हें पता था, उन्हें सब पता था कि विंग और वांग जी का रिलेशन चल रहा है, और लैन फैमिली के भी सारे मेंबर्स को पता था, इसीलिए तो रिश्ता तय किया था। लेकिन मैडम लैन और एना ने जैसा रिएक्ट किया था, तो वो सारी चीज़ें उन लोगों को ना मतलब सेकेंड टाइम सोचने के लिए बोल रही थी कि जियांग्स क्या अपने लाडले बेटी को यहाँ पे शादी करवाएंगे या नहीं। और लैनसन ने तो अपना पूरा हक जमा के विंग को लेके चला गया, और फिर विंग के साथ जाके उसने रजिस्ट्री मैरिज कर ली, और फिर विंग को लेके अपने मैंशन चिंगशी मैंशन चला गया। फिर उसने अपने डैड और अपने भाई को बोला कि मैं उस घर में नहीं रहना चाहता जिस घर में मुझे मेरे प्यार से अलग करने की कोशिश की गई हो। मैं उन दो इंसान के साथ नहीं रहना चाहता, प्लीज़ आप लोग वहाँ पे रहना। तो नशजन सिर्फ चाहते थे कि उनका भाई राइट ट्रैक पे आ जाए, इसीलिए वो जा रहे थे। तो वहाँ पे ना शिचन बोलते हैं, चिंता मत करो वांग जी, मैं हूँ यहाँ पे, तुम और विंग से अच्छे से रहना। तो विंग वहाँ पे कमरे में बैठा हुआ था। उस कमरे में विंग की सारी चीज़ें थी, विंग को जो जो ज़रूरत की थी, विंग को जो पसंद था, विंग के पिक्चर्स, एवरी सिंगल थिंग ऑन हियर वहाँ पे था। तो विंग वहाँ पे बैठा हुआ था। तो ना लैनसन फ़ोन रखते ही विंग के पास आता है और विंग के ऊपर लेट जाता है। तो विंग होता है, क्या कर रहे हो? दोनों विंग के गर्दन में लैनसन अपना चेहरा छुपा के रोने लगता है। तो ना विंग को भी पता है कि वांग जी कितना दर्द पे है। उसकी दी, उसकी बहन, बड़ी बहन और उसकी माँ ने उसके साथ इतना गलत किया, तो ये सारी चीज़ें हर्ट होना लाजमी है लैनसन को। तो लैनसन हर्ट है, तो ये सारी चीज़ें होना बिल्कुल भी लेट गो नहीं कर पा रहा था। उसे एकदम मतलब बोलता है ना, एकदम घुटने वाला, वो ये सारी चीज़ें फील हो रहा था। दोनों वहाँ पे विंग ना लैनसन का सर सहला रहा था। दोनों वांग जी ना विंग को बोलता है आई लव यू। दोनों वो नेक पे किस करने लगता है, बाइट करने लगता है लिटिल। दोनों विंग बोलता है आउच, दर्द होता है वांग जी। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलता है आई जस्ट वॉन्ट टू फील यू, कि तुम मुझे छोड़ के नहीं गए हो। आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, फिर कभी भी मुझे छोड़ के मत जाना। और दूसरी तरफ से एना वो सारी चीज़ को ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। तो वहाँ पे ना धरन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए आया था। वो गर्लफ्रेंड कम फियोंसी कम उसकी वाइफ ज़्यादा थी। डैरन की ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई और था, और इसीलिए उसने एना को मना कर दिया था, और एना को लगा था कि वो विंग है, विंग की वजह से डैरन उससे मना कर रहा है, तो इसीलिए विंग को सबक सिखाना चाहती थी। तो ना वहाँ पे एना की फ्रेंड बोलती है, यार तुझे पता है डैरन अपनी
मंगेतर को लेके यहाँ पे खाना खाने के लिए आया है और स्पेशल अरेंजमेंट की है। शायद शादी अनाउंस करने वाले हैं वो लोग। तो ना वहाँ पे रहना बोलते हैं व्हाट। तो ना वो देखता है कि उसके भाई के साथ विंग है। तो विंग नहीं है तो कौन है वो। तो ना वहाँ पे ना ना एकदम चुप हो जाती है और वो उसे समझ में आता है। फिर वो फ़ोटो भेजती है एना को, उसकी दोस्त। तो ना वहाँ पे एना जब देखती है डेरन को किसी और की बाहों में, तो एना रोते रोते बोलती है कि कोई और था, मैंने मेरे भाई को यूज़ किया उसे हर्ट करने के लिए जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। मैं क्या करूं, मैंने मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद करनी चाहिए, वो मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। तो एना रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तो सब लोग ना एना के रूम में आते हैं, मैडम लैन भी। तो एना ने खुद को बहुत चोटें पहुंचाई थी। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब एना की मतलब लैंसन की तरफ देख के बोलता है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, इतना गलत नहीं होता है ना। तो ना वहाँ पे एना की मतलब बात सुना था विंग ने। तो वो चाहता था कि वो भी एना के साथ बातें करे, लेकिन लैंसन तो वहाँ से उसे यहीं लेके जा रहा था। तो इसीलिए ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या बोले, क्योंकि लैंसन को मतलब विंग अकेला छोड़ ही नहीं रहा था विंग को लैंसन। तो ना लैंसन को ना वो गुस्से से देखता है और बोलता है क्या है। तो बोलता है क्या है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे थे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है जन्म में जाना है। तो बोलते है तुम जहाँ लेके जाओ वहाँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है एना गुस्सा मतलब वो उसका स्टेबल नहीं है, उसका मेंटल लेवल, हमें मिलना चाहिए। तो ना लैंसन बोलता है बिल्कुल नहीं, उसे मैं बिल्कुल मिलने नहीं जाऊँगा, उसकी वजह से मैंने क्या झेला है और मैं क्या झेल रहा हूँ, मैं कितना गिल्ट में हूँ और मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है मैं ये जानता हूँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है वो डेरन से प्यार करती थी तो इसीलिए उसने किया। तो बोलता है उसने किया, उसे पता था कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, वो डेरन तुमसे प्यार करता नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड है कोई और। तो बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन उसे पता नहीं था, तुम्हें ये समझना पड़ेगा। तो बोलता है मैं क्यों समझूं, उसकी वजह से मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है, मैंने कितना सहा है इन सारी चीज़ों को कि मैं इतनी आसानी से भूल जाऊँ। हमारे रिश्ते की बात चल रही थी, वो किसी और के साथ मेरा रिश्ता जोड़ रही थी, तो वो सिर्फ एक इंसान के लिए हम दोनों को तकलीफ़ दे रही थी। ऑफ कोर्स वो क्या सही था। तो ना वहाँ पे विंग बोलते नहीं वो सही नहीं था, ये मैं जानता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें भी सही नहीं है, हम जो उसके साथ कर रहे हैं, हम फैमिली है और फैमिली को एक साथ रहना चाहिए। तो ना वहाँ पे विंग ना ऐसा बोलता है। तो लैंसन बोलता है इतने महान बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम चलो मेरे साथ। तो ना विंग ना ये सब सुन के वो ना एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो लैंसन के साथ बहस नहीं कर सकता, लैंसन उसे बहस करने ही नहीं देगा। तो इन सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो इसीलिए चुप होता है। फिर एना चीख रही थी, चिल्ला रही थी और बोल रही थी वो किसी और का बन रहा है। तो मैडम लैन उसे थप्पड़ मार के बोलती है तुम्हारी वजह से मैं मेरे बेटे के पास नहीं रह रही हूँ, मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया है, और तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें प्यार करता है। यार जो इंसान तुमसे प्यार ही नहीं करता तुम उसके लिए क्यों मर रही हो। हाँ ये सारी चीज़ें गलत है, जो कर रहे हो वो गलत है, गलत को गलत नहीं कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तुम दिमाग से पागल हो गई हो, तुम्हें क्या ये नहीं दिख रहा है कि डेरन अपनी लाइफ पार्टनर के साथ खुश है, तुम किसी और को ढूंढो। एक ज़िद, हम लोग तुम्हारी ज़िद पूरा करते, इसका मतलब ये नहीं है तुम ये बकवास ज़िद सिर्फ करती ही रहोगी।
ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये सब सही नहीं है और मैं तुम्हारी कोई भी बकवास बात दोबारा से नहीं मानने वाला और मैं दोबारा कोई गलती नहीं करूँगी, नेवर एवर। मैडम यानली मतलब यानली को बोलती है, इसे अपने अपने तरीके में छोड़ दो, ये एक नंबर की ज़िद्दी है, लोगों की चीज़ों को छीनना इसकी आदत हो गई है। और मैंने इसका बात सुना और मेरे छोटे बेटे को मैं खो चुका हूँ और बड़ा बेटा मुझसे बात नहीं कर रहा और इसका दिमाग अभी तक सही ठिकाने पे नहीं आया। ऐसा बोल के मैडम वहाँ से चली जाती है। तो न यानली ऐना के पास आती है और ऐना बोलती है, वो मुझसे क्यों प्यार नहीं करता, क्या मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ शाओजी, क्या वो मेरा नहीं हो सकता। तो न वहाँ पे यानली होती है, एक तरफा प्यार कभी मुकम्मल नहीं होता, ये सिर्फ तुम्हारा हक है, तुम गर्व करके बोल सकती हो कि तुम एक तरफा प्यार करती हो, तो तुम अपने प्यार के साथ रहो, हर प्यार को मुकम्मल होना पड़े ये ज़रूरी नहीं है। तो न वहाँ पे ऐना बोलती है कि सच में, तो बोलते हैं हाँ, शायद वो तुम्हारे लिए नहीं था और तुम्हारे लिए कोई स्पेशल जो तुम्हारे लिए बनाओ उसे भेज दे। ऐसे ज़िद करना बंद करो, दूसरों की चीज़ों के लिए मत पागल हो, खुद की चीज़ों में पागल हो। कहता ना, दूसरे के पास जो है वो हमें चाहिए, क्यों हमें चाहिए, जो हमारे लिए वो बेस्ट है, क्योंकि उस जैसा कोई इंसान दूसरा किसी और के पास नहीं होगा। ऐसा बोल के ऐना को यानली समझाती है और यानली को हक करके ऐना बहुत रो रही थी, लिटरली बहुत ज़्यादा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी वो क्या कहे क्या करे। उसकी लाइफ का इतना बड़ा ट्रैजिक मोमेंट है और उसकी माँ उसके ऊपर गुस्सा है, उसका छोटा भाई उससे बात नहीं कर रहा है और उसका बड़ा भाई उसे दिलासा तो दे रहा है लेकिन उसके साथ नहीं है। और उसके पापा उन्होंने एक ही बात बोली, दूसरों की चीज़ों को अपना नहीं कहते, दूसरों की चीज़ों को अपने पास नहीं रखते, जो जिसकी है उसी के हाथ में ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसा बोल के वो चले गए थे। तो ना वहाँ पे ऐना ना यानली को बोल रही थी कि सच में मेरी ज़िंदगी में भी कोई होगा। तो ना वहाँ पे लैंसन बीइंग को किस कर रहा था बहुत ब्रूटली दूसरी साइड में। तो ना बीइंग बोलता है, क्या है तुम इससे मुझे 3 दिन से खा रहे हो और पेट नहीं भरा। तो बोलता है, नहीं मेरा पेट नहीं भरता, जितना देखो उतना खाने को मन करता है। तो ना वहाँ पे मैडम यू लैंसन को कॉल करती है और बोलती है, तुम दोनों की शादी अनाउंस करनी पड़ेगी, एक सेरेमनी रखनी पड़ेगी। तो लैंसन बोलते रख दीजिए, जितनी भरी जाए, सारी तैयारियां हो जाएंगी, परसों हो जाएगा। तो मैडम देन बोलती है, ओके देन बाय। लैंसन और बीन एक दूसरे की बाहों में थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ थे और मैडम यू ने लैंसन को फ़ोन करके बोल दिया था कि तुम दोनों की शादी अनाउंस करनी पड़ेगी। तो लैंसन ने बोल दिया था, हाँ कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो ना वहाँ पे मैडम लैना बैठी हुई थी। तो ना वो वहाँ पे कुछ सोच रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने छोटे बेटे को मनाए कैसे। उनके छोटे बेटे के साथ उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गलत किया। उनका छोटा बेटा उनके ऊपर मतलब क्या बोलते हैं ट्रस्ट करके ये सारी चीज़ें उसने की थी और उन्होंने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें अभी वो कैसे मैनेज करेंगी, वो यही सोच रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करें। उनकी लाइफ के मतलब एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इंसान अभी उनके पास नहीं है और उनकी बेटी पागल हो गई है और उनके साथ साथ उनका हस्बैंड भी उनके साथ अभी ज़्यादा बातें नहीं करता है और उनका बड़ा बेटा वो तो शुरू से ही इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ था, तो इसीलिए वो ज़्यादा मतलब क्या करे। तो ना वहाँ पे यानली आती है और बोलती है कि लैंसन और बीइंग शादी करने वाले हैं मम। तो बोलता है, पता है मुझे, मेरी दोस्त ने मुझे बोला फ़ोन करके और उसने बोला कि मैं उसे इनवाइट क्यों नहीं कर रहा हूँ। मैं उसे कैसे बताऊँ मैं अपने बेटे की खुद की शादी में
अपनी बेटी की खुद की शादी, मेरी बेटी की, मैं उसी जगह पे इनवाइट नहीं हूँ, तो मैं खुद इनवाइट नहीं हूँ तो मैं उसे इनवाइट कैसे करूँ। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है मॉम आप गलत मत। तो ना वहाँ पे यानली की बात काट के मैडम लैन बोलती है मैं उसे गलत नहीं कहूँगा, ये बीइंग का डिसीजन नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, ये किसका है और क्यों है ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ में मैंने क्या क्या किया है और मेरे बेटे को मैंने कितना हर्ट किया है, तो मैंने ही तो वो सारी चीज़ें की है ना, जो मैंने की है उसका भुगतान मुझे ही करना पड़ेगा। ऐसा बोल के मैडम लैन अपनी आंखों के आंसू को पोंछती है और बोलती है देखा, मेरी तरह गलती मत करना, अपनी सास की गलतियों से सीखना ज़रूर। तो ना वहाँ पे यानली बोलते हैं मैं सीखूँगा। तो ना वहाँ पे यानली बोलते हैं मॉम आप अगर कुछ कहे मतलब मैं बीन से बात करूँ, तो बोलते नहीं, तुम्हें उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद करेगा, अगर उसे करना होगा तो वो तुम्हारी बात भी नहीं सुनेगा। अगर वो उसे नहीं करना होगा तो ज़्यादा चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ऐसा बोल के मैडम लैन अपने कमरे में चली जाती है। तो वहाँ पे ना यानली शीजन को बोलते हैं कि लैंसन सही कर रहा है। तो बोलते हैं हाँ मॉम को ये बात समझानी पड़ेगी कि अगर वो गलतियाँ करेंगे तो उन्हें भी सज़ा ज़रूर मिलेगी, ऐसे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, गलती उनकी भी है, उन्हें ना की बातें नहीं सुननी चाहिए थी। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है तो वो लैंसन की भी गलती है, लैंसन ने भी तो एना की बात सुनी है, एना और मॉम अकेले ज़िम्मेदार नहीं हैं इन सब के, हम भी हैं। तो ना वहाँ पे मैडम यानली की बात सुन के शीजन बोलते हैं क्या तुमने अपने भाई को ऐसे दर्द दिया। वांग जी का दर्द मैं समझता हूँ, क्योंकि उसे ट्रिक किया गया था, उसे झूठ बोला गया था और वो झूठ उसे कैसे भारी पड़ा है ये मैं जानता हूँ। और आई नो कि मेरी लाइफ में मैं तुम्हें अपने पास रखने के लिए कितनी मेहनत और मुशक्क़त मैंने की है, तो ये सारी चीज़ें मुझसे ना बोलो तो ये अच्छा है। दोनों वहाँ पे ऐसे बोल के शिचैन वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते बोलते हैं यानली तुम्हें लगता है कि हम दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो रहे हैं अपनी मॉम की इस तरफ, अगर हम क्रूअल नहीं होंगे ना तो वो हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगेगी, जो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। हाँ हमें हमारी मॉम की बात सुननी चाहिए, लेकिन मेरी मॉम हर बात को ईगो में ले लेती है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। हर चीज़ को ईगो में लेके किसी की ज़िंदगी और किसी का प्यार बर्बाद कर देना ये सही नहीं है और गलत है, और मुझे इन सारी गलत चीज़ों में नहीं पड़ना। आई रियली डोंट वांट टू गो देयर। तो वहाँ पे यानली ना बोलती है ओके ये तुम्हारा कॉल है और लैंसन का, मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकती। मैं कुछ कहूँगी भी नहीं, कुछ कहूँगी तो खुद ही बुरी बन जाऊँगी, तो इससे अच्छा मैं कुछ ना ही बोलूँ। तो ना वहाँ पे फिर ना लैंसन ना ये मतलब ये सारी चीज़ें करवा रहा था। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं सबको बोला तुमने। तो लैंसन बोलता है तो बोलता है तो मॉम को, तो बोलते हैं मॉम ने तो मुझे फ़ोन किया था कि मैं तुम्हारी और उसकी शादी का अनाउंस करना चाहती हूँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं लैंसन, तो बोलता है भिजवा दिया है कार्ड, आ जाएंगी तो आ जाएंगी। तो बोलते हैं वो तुम्हारी मॉम है लैंसन, ऐसे ट्रीट मत करो, उन्हें दर्द होगा, और बड़े लोगों के आशीर्वाद के बिना हम कभी खुश नहीं रहेंगे। तो बोलता है हम अभी खुश हैं ना। तो वो तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया इसीलिए तो ना, उनके दिल को और मत दुखाओ प्लीज़। ऐसा बोल के
लैंसन का हाथ विंग पकड़ता है और पकड़ने के बाद ना विंग बोलता है, आई नो यू आर एंग्री, और तुम्हारा एंगर एकदम सही है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम गुस्सा हो उनसे, ये अच्छी बात है, लेकिन वो तुम्हारी मॉम है, उनका फुली राइट है इन सारी चीज़ों में, प्लीज़। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, तुम ऐसे क्यों हो, उन्होंने हमें इतना दर्द दिया, फिर भी तुम उनकी ही तरफदारी कर रही हो, क्यों? तो बोलता है, क्यों ना करूं, उन्होंने मेरी लाइफ में ऐसे इस खूबसूरत इंसान को लाया है, अगर वो नहीं होती तो तुम मेरी लाइफ में नहीं होते। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, तुमसे बातों से कोई जीत नहीं सकता। तो ना बोलता है, तो फिर बातें करते क्यों हो, मेरी बातें सुन लिया करो ना। तो ना वहाँ पे भी इनकी बात सुन के लैंसन बोलता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है बीइंग, हर वक्त मैं मेरी मॉम को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उन्हें बस सब पता होगा और वो इंतज़ार कर रही है मुझे कंट्रोल करने का मौके का, और जो मैं मौका उन्हें बिल्कुल भी नहीं दूँगा, कभी भी नहीं, क्योंकि उनकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का मुकाबला करना पड़ रहा है, और अभी इन सारी चीज़ों को जितना हो सके उतना लेट गो करना चाहता हूँ। आई रियली डोंट वांट टू बॉदर माई सेल्फ, और ये सारी चीज़ें कैसी होंगी और क्या होंगी ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, और हर बार अपनी लाइफ को मैंने इन सारी चीज़ों में उलझा के रखा है, कभी सुलझाया नहीं। तो ना वहाँ पे भी ना लैंसन की बात सुन के वो कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि अगर अभी वो कुछ बोलेगा तो लैंसन उसके ऊपर बहुत गुस्सा करेगा, जो अभी वो होना देना नहीं चाहता। वो जानता है कि लैंसन अभी अपने मन की ही करेगा, जितना भी कह लो समझा लो, जितना भी समझाना था उसने समझा दिया है अभी, और अभी वो मतलब खुद की तरफ से खुद के साइड से मैडम लैन को फ़ोन करेगा। तो ना वहाँ पे मैडम लैन को कॉल करके विंग बोलता है, मेरी और लैंसन की शादी है, आप आना ज़रूर। तो मैडम लैन बोलती है, तुम अपनी साइड से मुझे इनवाइट कर रहे हो ना। तो ना वहाँ पे विंग ना चुप हो जाता है, क्योंकि हाँ ये सच है, वो अपनी साइड से इनवाइट कर रहा है, लैंसन की साइड से नहीं। तो ना वहाँ पे बोलते वो मुझसे बहुत नाराज़ है ना। तो बोलते हैं, आप उसकी नाराज़गी ख़त्म कर दो आके। तो बोलते हैं, ठीक है, मैं आ जाऊँगा, चिंता मत करो, और बेस्ट ऑफ लक अपनी न्यू लाइफ के लिए, और आई एम सॉरी फॉर दैट, हर्ट करने के लिए। मैं मेरे बेटे की प्यार में अंधा हो गई थी, और मुझे बहुत ज़्यादा ही मतलब किलस आ रहा था। मैंने मेरे बेटे की आंखों में आंसू देखे, और मेरी बेटी आंसू भरी आंखों से मुझसे कुछ मांग रही थी, और मैंने बिना सोचे समझे क्या गलत है क्या सही है, उसका क्या नतीजा निकलेगा, उनका कोई भी मतलब कैलकुलेशन ना करके मैंने तुम्हें और बांगजी को हर्ट कर दिया। तो ना वहाँ पे वीन ना बोलता है, इट्स ओके, आप ठीक हो, आप आ जाइएगा। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मैं आ जाऊँगी, चिंता मत करो। ऐसा बोल के मैडम लैन फ़ोन काट देती है, और मैडम लैन बोलती है, आज तक मैंने तुम्हें कंट्रोल किया है बांगजी, और शायद इस बार तुम्हें मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी, और इस दौरान मैंने मेरा कंट्रोल खुद खो दिया, एक गलती की वजह से मेरे बच्चों पे ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल ख़त्म हो गया। ऐसा बोल के मैडम लैन ना चुप हो जाती है, और दूसरी तरफ से विंग बोलता है, आप दोबारा कंट्रोल करना चाहती है, मुझे पता है, मैंने आपको बुला के गलती की है ये भी मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं ये गलती करूँगा, क्योंकि आप उसके मॉम हो, और वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। वो जितना भी गुस्सा हो जाए, जिस तरह भी वो सारी चीज़ें कर ले, लेकिन वो आपके इससे प्यार करता है, आपका बेटा है,
ये फैक्ट कभी चेंज नहीं होगा। और जो मैं जिससे प्यार करता हूँ उसकी खुशियाँ मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे उस सो को जीत से भी ज़्यादा। दोनों वहाँ पे वांग जी आता है और विंग को हक कर लेता है। तो ना विंग होता है क्या हुआ, तो होता है कुछ नहीं। तो ना वहाँ पे मतलब ऐना ना वांग जी की और विंग की वेडिंग ड्रेस को वो खुद खरीदती है और वांग जी के लिए भेज देती है और लिखा था कि ये मेरे छोटे से भाई के लिए और उसकी बड़ी बहन की माफ़ी के लिए, ऐसा लिखा हुआ था। और ना वांग जी ना ये पढ़ के उसे बहुत रोना आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो प्यार करता है अपनी बहन से, अपनी माँ से, उन लोगों से दूर वो नहीं रहना चाहता। लेकिन उनके भाई और मॉम, बहन और मॉम क्या करने वाली है वो उसे बहुत अच्छे से पता है और वो नहीं चाहता कि उसके प्यार को हर्ट हो। इसीलिए वो ना ज़्यादा कुछ करता नहीं है और कहता नहीं है। तो विंग ना इन सारी चीज़ों को जानता है कि वांग जी इन सारी चीज़ों के लिए कितना ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लम में है। तो ना वांग जी एक गहरी सी सांस लेके बोलता है, हर चीज़ का पहलू और हर चीज़ का एक समय होता है, ऐसा बोल के रंजन ना अपनी मॉम की फ़ोटो की तरफ देखता है और बोलता है, इस बार मेरा समय है, मेरे प्यार का समय है मॉम, आप कुछ भी नहीं कर सकती। गलती मेरी है जो मैं आपको मॉम समझ के माफ़ करता हूँ। और अगर इस बार कोई भी गलती हुई ना मॉम, आई एम सॉरी, हमारा रिश्ता मतलब हर समय के लिए, पूरे समय के लिए ख़त्म हो जाएगा। कोई भी मुझसे अभी भी इनको छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं, किसी को मतलब मैं छीनने ही नहीं दूँगा। ऐसा बोल के मतलब वहाँ से लेंसन चला जाता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो अभी यहाँ पे रहा ना तो वो अपनी मॉम को कॉल कर देगा और जो उसके लिए और विंग के लिए बिल्कुल सही नहीं है। उसकी मॉम डोमिनेटिंग है तो ऑफ कोर्स डोमिनेटिंग नेचर उनका नहीं जाएगा। तो विंग ना लेंसन की तरफ देखता है और बोलता है, यार ये सभी स्टबर्न है, कोई भी हार नहीं मानना चाहता। तो ना वहाँ पे विंग होता है और कोई मुझसे जीत नहीं सकता। विंग एक टेस्टबल से स्माइल लेके बोलता है, आपने बोला था ना कि वांग जी को आप मुझसे छीन लेंगी, मेरे आस पास भी आने नहीं देंगे। देखिए मेरा हस्बैंड है वो अभी मुझसे पागल की तरह प्यार करता है और कोई भी मुझसे अभी उसे छीन नहीं सकता। कहते हैं ना, बहुत ही कम लोग होते हैं जो दिल और दिमाग बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उनमें से मैं एक हूँ, विंग। और मैं आपको कभी भी चैलेंज नहीं करती, आपने मुझे चैलेंज किया और मैंने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन आपको बताया नहीं, जस्ट इतना ही। तो वहाँ पे मैडम नैन बोलती है, तुमने चैलेंज एक्सेप्ट तो किया, मुझे बताया नहीं, यही तो मात मैं खा गई। तुम मेरी तरह हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो ना वहाँ पे मैडम नैन ये सारी बातें बोल के वो ना स्मार्ट करती है और बोलती है, मेरा छोटा बेटे का हस्बैंड एकदम मेरी तरह, जस्ट कॉपी, माई कार्बन कॉपी, आई लाइक इट। इस घर को मेरे बाद संभालने वाला आ गया है, ऐसा बोल के लेंसन मतलब मैडम लेन वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते रहते, विंग और लेंसन की शादी की सारी तैयारियां हो रही थी, सारी चीज़ें वो कर रहे थे। दोनों वहाँ पे विंग की शादी का जोड़ा तो ऐना ने ही पसंद करके भेज दिया था और विंग ने बोला था कि वो यही पहनेगा और लेंसन को वो बिल्कुल भी रियली कुछ भी और करने नहीं देगा और कोई चीज़ उनका मतलब वेडिंग गाउन नहीं होगा। तो ना लेंसन को भी सुनना पड़ता है। विंग की ज़िद के आगे लेंसन कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। दोनों वहाँ पे
लैंसन ने ये सारी चीज़ें सोच के उसे समझ नहीं आता कि वो क्या ही करे। उसका दिमाग ना मतलब घूम रहा था कि वांग जी भी शादी कर रहे हैं और शादी की इतनी सारी तैयारियाँ, इतनी सारी चीज़ें, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, एवरी सिंगल थिंग जस्ट माइंड ब्लोइंग था। लेकिन उन लोगों को उन चीज़ों को करने के लिए, सोचने के लिए इतने सारा वक्त और इतना सारा टाइम और इतना सारा एफर्ट जा रहा था। तो ना विंग अभी तो रिलैक्स कर रहा था, तो वहाँ पे मैडम लैन ना विंग को कॉल करती है और बोलती है मिलना है। तो बोलते विंग बोलता है क्यों मिलना है। तो ना बोलता है क्यों नहीं मिलना, अभी मुझे मिलना है तुमसे, अभी बहुत कुछ है तुमसे बताना है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है हाँ ठीक है, आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मिलेंगे, कोई बात नहीं। तो बोलते ऐसे बोल के विंग वहाँ से उठ के मैडम लैन से मिलता है और मैडम लैन और वो एक दूसरे को देख के बोलते हैं आपको भी पता है मुझे भी पता है हम दोनों कैसे हैं और हम दोनों की नेचर में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है वेलकम टू आवर फैमिली। मुझे लगा था कि तुम अलग हो, लेकिन नहीं, तुम मेरी कार्बन कॉपी हो। मेरे लैन फैमिली में तुम्हारा स्वागत है विंग, और आई अप्रिशिएट यू दैट कि तुम इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए वो दिमाग कैरी करते हो। मैं डर रहा था कि मेरे बाद इस घर का क्या होगा, लेकिन मेरे बाद तुम हो गए और ये मैं जानता हूँ। तो ना वहाँ पे विंग ना मैडम लैन की तरफ देख के बोलता है और आप ये सारी चीज़ें मुझे क्यों बोल रही है। तो बोलता है मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ तुम्हें, आई अप्रिशिएट योर ड्रीम, बहुत अच्छे से यूज़ किया, मुझे कैसे मात दिया मुझे नहीं पता चला, थैंक यू। तो ना बोलता है देखिए मैं इन सारी चीज़ों में कोई भी बकवास नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्यार करता हूँ उससे पागलों की तरह, इसीलिए वो मेरे पास है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें मैं कोई डाउट नहीं कर रहा हूँ, आई नो दैट। ऐसा बोल के वो विंग के फोरहेड पे किस करती है और बोलते हैं जल्द से जल्द घर आओ तुम और वांग जी, ठीक है। तो विंग बोलता है मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे मनाने का, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है, इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है उसे मनाने के लिए। अभी मैं उतना मतलब इतने पापड़ मैंने उससे मेरे प्यार में गिराने में इतने दिन नहीं लगे जो मनाने में लग रहे हैं मॉम। तो बोलते हैं दिमाग लगाओ और आ जाओ जल्द से जल्द, ठीक है। तो ना विंग बोलता है ठीक है आ जाऊँगा। ऐसा बोल के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वांग जी बोलते हैं हाँ सास और मतलब क्या बोलते हैं सन एंड लॉ अभी पैचअप हो गया, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, इन दोनों को भी सबक सिखाऊंगा। तो ना वहाँ पे विंग और लैंसन की शादी बहुत धूमधाम से हो रही थी। वांग जी विंग का इंतज़ार कर रहा था। मैं मतलब क्या बोलते हैं जंग फैमिली विंग को लाते, विंग का हाथ लैंसन के हाथ में देते। वहाँ पे लैन फैमिली, नी फैमिली, वैन फैमिली, एवरीवन वाज देयर, बट लैंसन की आंखें सिर्फ अपने विंग की तरफ थी। तो ना वहाँ पे विंग और लैंसन की वाउस लेना होता है, शादी करना होता है। तो ना वहाँ पे प्रीस्ट बोलता है यू कैन किस हर। तो ना वहाँ पे विंग ना उसको पकड़ लेता है उसके लिप को, वो बोलता है नहीं तुम तभी किस कर सकते हो जब तुम मेरी एक शर्त मानोगे। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है कौन सी शर्त। तो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मेरे साथ घर चलो। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं तो हम क्या होटल में रह रहे हैं, घर ही तो रह रहे हैं। तो बोलते नहीं चिंची मैंशन नहीं, लैन मैंशन में जाना है मुझे सबके साथ रहना है, शीजी के साथ, एना के साथ, एना शीजी के साथ, मॉम डैड के साथ, एवरीवन के साथ रहना है, ग्रैंडपा के साथ रहना है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते हैं हम इस पे बात किया है हमने, तो ये सारी चीज़ें मतलब बोलने का क्या फ़ायदा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा मुझे चाहिए, मैं जाना चाहता हूँ और मेरी
मेरा वेडिंग गिफ्ट है वो, और मुझे चाहिए। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग को गुस्से में देखते हैं और बोलता है ठीक है, किस करने दो भी मुझे, मेरी इज्जत का फालूदा मत बनाओ। तो ना वहाँ पे विंग ना किस करता है और बोलता है लव यू हस्बैंड। तो विंग लैंसन बोलता है हमेशा अपनी ज़िद को मनवा लेते हो, तुम एकदम मेरी मॉम जैसे हो। तो बोलता है इसीलिए तो तुमने मुझसे प्यार किया। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है हाँ ये बात सच है। तो मैडम ने भाग के अपने बच्चे और अपने अपने सनी लोग को कर दिया और बोलते थैंक यू सो सो मच। और ये फ़ैन फिक्शन की मतलब ये सारी चीज़ें फ़ैन फिक्शन में इंक्लूडेड थी। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है ये फ़ैन फिक्शन बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो ना विंग बोलता है नहीं मुझे पसंद आया, मैं एकदम डोमिनेटिंग था, मैं जो चाहूँ तुमसे वो करवा सकता था। आई लव दिस फ़ैन फिक्शन। तो बोलता है नहीं, इसकी ऑथर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं। तो विंग बोलते हैं नहीं इसकी ऑथर बहुत अच्छी है, और इसकी ऑथर मैं रूहानियत। विंग को बोलते हैं विंग का थैंक यू सो मच मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए। और वांग जी तुम्हें प्यार करती हो इसीलिए तुम मेरी फ़ैन फिक्शन को गलत बोल रहे हो। तो बोलते हैं मुझे इसमें तो ज़्यादा रोल ही नहीं मिला। तो बोलते हैं हर जगह पे इतना ज़्यादा रोल खाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के हम ये फ़ैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये फ़ैन फिक्शन पसंद आई। प्लीज़ गाइस यार देखा करो ना, बाकी के फ़ैन फिक्शन इतने सारे व्यूज़ है लेकिन अभी के मुझे इतने भी व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, मुझे रोना आ रहा है। मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ तो देखा करो। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। और मेरी फ़ैन फिक्शन की इतनी बड़ी लिस्ट है ना कि मैंने इतने सारे वीडियोस डाल दिए हैं कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने इतने सारे वीडियोस डाल दिए। वो आप इतने सारे फ़ैन फिक्शन भी है तो जाके देखो, अच्छे लगे तो बाकी के भी देखो, फिर लाइक करो कमेंट करो। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। और ये बकवास सुनने के लिए भी, रहने के लिए भी थैंक यू। बाय बाय गाइस। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइस। मुझे पता है कि आप लोगों को मैं ज़्यादा अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हूँ। आई नो मैं बहुत ज़्यादा ही बीमार हूँ, और यू नो ना कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खींच जाती है। आप कितना भी कोशिश कर लो इन सारी चीज़ों से निकलने की, आप निकल नहीं पाते हो। मैं एक लूप में फंस गई हूँ, मैं एक जगह पे ठहर गई हूँ, मुझे उस लूप से बाहर निकलना है लेकिन मैं नहीं निकल पा रही हूँ। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, अजीब सा लग रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे बाहर निकाल रही हूँ। मुझे नहीं निकालना था, मुझे चुपके ही मेरी वॉइस से ही काम करना था मुझे। लेकिन मेरी कहानियाँ, मुझे मेरी ज़िंदगी एक कहानी से कम नहीं रही। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं अपनी लाइफ को टुगेदर नहीं कर पा रही हूँ। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मेस क्रिएट हो चुका है। मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी नहीं। मैं उस मतलब लूप में और ज़्यादा ही धंसती जा रही हूँ। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द